मध्य प्रदेश के मऊगन जिले से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसमें जेई और उसकी पत्नी ने मिलकर कथित तौर पर बिजली विभाग को लाखों का चूना लगा दिया। मामला उजागर होने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने खुद पुलिस थाने पहुंचकर अब रिपोर्ट लिखाई है और सीधी जिले में पदस्थ जेई को निलंबित कर दिया गया है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। दरअसल यह पूरा घोटाला 2 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। मऊगन जिले के हनुमाना में 2 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र तैयार किया जा रहा था। जब मुख्य अभियंता रीवा द्वारा इसकी जांच कराई गई तब मालूम चला कि सौर ऊर्जा संयंत्र किसी और का नहीं बल्कि बिजली विभाग में पदस्थ जेई यानी कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू की पत्नी ममता कुमारी के नाम पर है। कनिष्ठ अभियंता रंजीत कुमार साहू ने एक तरीका अपनाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पहले उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से कंपनी बनाकर 2 मेगावाट और सौर ऊर्जा लगवाकर विभाग को बिजली सप्लाई का ठेका लिया। इस काम में बिजली कंपनी की सामग्री खपा डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी ममता कुमारी के नाम से बनाई गई कंपनी के जरिए इस कार्य का बिजली कंपनी से भुगतान भी लेने का प्रयास किया गया। जांच में करीब 1.67 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई। इस पूरे मामले की जांच मुख्य अभियंता रीवा के द्वारा कराई गई, जिसके बाद से रंजीत कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है और अब जेई की पत्नी कंपनी की प्रोप्राइटर ममता कुमारी के खिलाफ मऊगन जिले के हनुमाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जेई रंजीत कुमार साहू ने अपनी पत्नी के नाम से मेसर्स होम इंटरप्राइजेज नाम की कंपनी बनाई थी। इस कंपनी को हनुमाना स्थित सौर ऊर्जा संयंत्र में विद्युत संयोजन और लाइन विस्तार का कार्य मिला था और इस दौरान जेई ने बिजली विभाग की सामग्री को निजी ठेका कार्य यानी अपने सोलर प्लांट में उपयोग कर लिया। बाद में अपनी पत्नी की कंपनी के नाम से करीब 1,67,000 का बिल भुगतान के लिए प्रस्तुत कर दिया। इसमें से जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संयंत्र में लगे विद्युत उपकरण मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर के थे। बिजली विभाग को आशंका है कि मामले में बड़े पैमाने पर बिजली कंपनी की सामग्री की चोरी और उसके दुरुपयोग किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस जांच और विभागीय विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में विद्युत वितरण कंपनी के जो कर्मचारी हैं सहायक अभियंता, उनके द्वारा एक एफआईआर रिपोर्ट की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ओम इंटरप्राइज जो कंपनी से उनका टाई अप था, वो विद्युत वितरण कंपनी की जो सामग्री थी उन्होंने एक सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि निजी था उसमें उसका उपभोग किया गया है। तो इनके ऊपर धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध कायम किया गया है और अभी एक मामला जो कायम किया गया है वो अज्ञात पे हुआ है। इसमें आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।